एक होटल जो कि सामान्य दिखाई दे रहा था, जैसे कि और होटल होते हैं। उस होटल में भी स्टाफ था, मैनेजर थे, अच्छा खासा वो होटल चल रहा था, उसमें जो है कस्टमर आ रहे। लेकिन उसी होटल में एक कमरे में एक 13 साल की मासूम बच्चे के साथ लगभग 32 लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। यानी कि 32 लोगों ने उस मासूम बच्चे के साथ गैंग रेप किया था। उस होटल में स्टाफ तो था, मैनेजर भी थे, लेकिन उस होटल में इंसान नहीं थे। वो सब दरिंदे थे, इंसानों के भेष में राक्षस थे। जिस होटल में ये सब चल रहा हो, जो बाहर से सामान्य दिखाई दे रहा हो, तो सोच कर देखो ऐसे और कितने सारे होटल होंगे जो लोगों को सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं पता लोगों को कि किस कोने में क्या चल रहा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सुनकर आप लोगों को जो है विश्वास नहीं होगा कि कैसे कैसे दरिंदे आजाद घूम रहे हैं आज के टाइम। आज की जो घटना है वो है राजस्थान में, एक जगह है श्री गंगानगर, वहाँ की। वहाँ पर एक 13 साल की मासूम बच्चे के साथ 5 दिनों में लगभग 32 लोगों ने गैंग रेप किया था। सोच कर देखो, 13 साल के मासूम बच्ची, पल पल उसने अपना कैसा गुजारा होगा, कैसे उसने रो रो कर अपनी आबरू को बचाने के लिए उन राक्षसों से, उन दानवों से भीख मांगी होगी। कैसे उसने अपने एक एक मिनट, एक एक सेकंड 5 दिनों का काटा होगा। पूरा मामला डिटेल में एक बार जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल काजी क्राइम स्टोरीज पर। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में एक 13 साल की मासूम लड़की, जो कि श्री गंगानगर के किसी गांव की रहने वाली थी, वो जो है कहीं गई हुई थी और वो जो है वापस आते वक्त रास्ता भटक जाती है। वो जो है रास्ता भटक गई थी और वो जो है उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो घबराई हुई। तभी उसके पास एक रिक्शा वाला आता है और रिक्शा वाला आके उस लड़की से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान सी लग रही। तो वो घबराहट की आवाज़ में बोलती है कि अंकल, मैं जो है अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ और जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किससे क्या पूछूँ, क्या करूँ। तो रिक्शा वाला हमदर्द बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बेटा अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरी रिक्शा में बैठ जाओ और जो है मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, और जो भी तुम्हें याद आता है थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ कर तुम वो मुझे बता दो, और जो है शायद हम कामयाब हो जाएं तुम्हारे घर तक पहुंचने। मैं तुम्हारी जो है मदद कर सकता हूँ जितनी मुझसे बन पड़ती। लड़की भी जो है कम उम्र की थी, मात्र 13 साल की थी और वो ज़्यादा घबराई हुई थी। तो वो कहती है ठीक है अंकल, मैं आपकी रिक्शा में बैठ जाती। और जो है वो रिक्शा में बैठकर चली जाती है और जो है जो रिक्शा वाला था, ड्राइवर था, वो उस लड़की से बार बार सवाल करता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, तुम कितने बहन भाई हो, इस तरह की बातें कर रहा था। और लड़की को एक होटल के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। होटल का नाम था जॉय इन। और कहता है कि बेटा अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम 5 मिनट यहीं बैठ सकती हो, मुझे होटल में अंदर कुछ काम है और मैं यूं गया और यूं आया। तो लड़की कहती है ठीक है अंकल। लड़की को लगा कि शायद ये सच में ही उसका हमदर्द है, सच में ही उस लड़की को उसके घर तक पहुंचा देगा, और जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास कर बैठती है और यहीं पर वो जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल भी कर बैठती। क्योंकि 13 साल की मासूम बच्ची को क्या ही अकल होगी, क्या ही वो अपना दिमाग लड़ाएगी कि कोई जो है बाहर के आदमी के आगे जो है अपने घर की बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें उस लड़की ने सोची नहीं। रिक्शा का ड्राइवर होटल के अंदर जाता है और काफ़ी समय लगा देता है। आता है वापस और लड़की को बोलता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा टाइम लग गया और जो है मुझे कुछ अंदर से सामान उठा कर लाना है और जो मैं अकेला नहीं ला सकता। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, तो अंदर चलो और मेरे साथ जो है सामान उठवा लो। तो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास कर बैठी थी उस इंसान पर, तो वो कहती है ठीक है अंकल, मैं आपकी मदद कर देंगे। वो उस रिक्शा ड्राइवर के साथ जो है होटल के अंदर चली जाती। होटल के अंदर जाने के बाद
और जो ड्राइवर था वो उस लड़की को वहाँ एक साइड में बैठने के लिए बोल देता है। लड़की वहाँ पर बैठ जाती है और तभी जो है मौका देखकर ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर था वो फरार हो जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे एक कमरे में घसीट कर ले जाता है। उस कमरे में ले जाने के बाद वो उस लड़की के साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसे जो है सेक्सुअली असोल्ट करता है। वो लड़की बेचारी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीखों को कोई नहीं सुनता। उस आदमी के जाने के बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे करके कुल 6 से 7 आदमी उस लड़की के साथ आते हैं और दिन से रात हो जाती है और रात गुजर जाती है और अगला दिन आ जाता है। अगले दिन उस लड़की को उस होटल से दूसरे होटल में ले जाया जाता है और वहां पर भी उस लड़की के साथ ऐसे ही एक एक करके अलग अलग चेहरे वाले आदमी आ रहे थे और उस लड़की के साथ जो है उसकी आबरू को वो नोच डालते। वो दरिंदे, वो हैवान जो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उस 13 साल की मासूम बच्ची पर क्या बीत। जब वो जोर जोर से चीखती चिल्लाती तो उसके मुंह में शराब डाल दी जाती और शराब के नशे में वो जो है छटपटाना बंद कर देती अपने आप को बचाने की। उसकी जो कोशिश थी बेचारी की वो नाकामयाब हो जाती। तो उधर उस लड़की की जो माँ है, जो कि बेचारी मेहनत मजदूरी करती थी, वो जब घर पहुंचती है, देखती है कि उसकी बेटी नहीं है, रोती है बेचारी, आस पड़ोस में ढूंढती है, कहीं नहीं मिलती। फिर वो सीधी रोती रोती पुलिस स्टेशन चली जाती। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस के सामने रोती है, हाथ जोड़कर कहती है कि साहब मैं गरीब इंसान हूँ, मैं मजदूरी करती हूँ और जब मैं घर आई तो देखा मैंने मेरी बेटी जो है वो घर पर नहीं थी। मैंने आस पड़ोस में हर जगह ढूंढ लिया। कृपया आप मेरी मदद कर दो मेरी बेटी को ढूंढने। पुलिस वाले जो है एफआईआर जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर लेते हैं गुमशुदगी की और पुलिस जो है अपने काम पर लग जाती है उस लड़की को ढूंढने के लिए। लगभग जो है 5 दिन का समय बीत जाता। फिर किसी साइट पर जो है उस लड़की का फोटो मिलता है और उस लड़की का फोटो डाला गया था जो गंदी साइट्स होती है उनके ऊपर। और जो है आपको तो पता ही है इन सब चीज़ों के बारे में। फिर पुलिस वालों तक भी ये बात पहुंचाती है। फिर पुलिस वाले जो है उस होटल की उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और जो है उस साइट के थ्रू और पुलिस वाले उस होटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर एक पुलिस वाला जो कि कस्टमर बनकर उस होटल के अंदर जाता है और फिर वहां जाकर वो कहता है होटल के मैनेजर के आगे कि उसे जो है एक कम उम्र की लड़की चाहिए। फिर वो मैनेजर जो है फोटो दिखाता है, उसी लड़की का फोटो दिखाता है, उस 13 साल की लड़की का ही फोटो दिखाता है उस पुलिस वाले। पुलिस वाला कहता है कि मुझे जो है पहले इस लड़की को देखना है, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर। जैसे ही मैनेजर उस लड़की के पास लेकर जाता है उस पुलिस वाले को जो कि ग्राहक बनकर आया था, तो पुलिस वाला जो कि कुछ बाहर जो पुलिस की जो घेराबंदी पुलिस ने कर रखी थी चारों ओर से, उनको कुछ जो है ट्रिगर दबाकर कुछ आइडिया देता है। तभी जो है पूरी पुलिस की जो टीम थी वो अंदर आ जाती है और जो है उस लड़की को बचाकर सीधा मेडिकल लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां जाकर उस लड़की को जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद जब वो लड़की हॉस्पिटल में गई थी तो वहां पर जो है मीडिया वाले को पहुंच जाते हैं। उस लड़की की जो वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसमें वो लड़की बेचारी रोती हुई पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी कि पुलिस वालों को मार देगी, कुछ इस तरह की वो बातें कर रही थी। वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं। उस लड़की की जो मानसिक स्थिति थी वो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की के पास जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी काउंसलिंग कराई जाती, क्योंकि वो लड़की जो है उसकी सोचने समझने की शक्ति वो खो बैठी। साइकोलॉजिस्ट उसको बार बार समझा रही थी, फीमेल साइकोलॉजिस्ट, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। जो भी उनका काम होता है साइकोलॉजिस्ट का, वो अपने तरीके से उसको समझा रही थी, उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। 1 मिनट के लिए भी उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा। उस लड़की ने रोते रोते अपनी माँ को बताया कि लगभग 30 से 32 लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया।
5 दिन 5 रात वो तड़पी है, मछली की तरह फड़फड़ाई, किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। एक माँ जिसका कलेजा फट के बाहर आ गया था, वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रो रही थी, बिलक रही थी और साथ ही अपने आंसुओं को छुपाकर अपनी बेटी को भी संभाल रही थी। पुलिस जो है सीधा होटल पहुंच जाती है। होटल के मालिक जिसका नाम था मयंक सिंह, जहां से वो लड़की उस दिन बरामद हुई थी, उसको अरेस्ट करती है। मैनेजर हरदीप सिंह को अरेस्ट करते, रिक्शा ड्राइवर राम बाबू, उसके पास भी पुलिस पहुंच जाती है किसी तरह और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता। उसके बाद सचिन, गुरपाल सिंह और बुरी, लगभग ऐसे नामों के 18 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। टोटल 32 लोग बताए गए थे, 18 को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी पुलिस जो है ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस जो है अ, अ, बुलडोजर चलवाती है, 3 होटलों को जो है पूरे पूरे तरीके से जो है तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस एसआई टीम का गठन करती है। उन्हें पूरे शहर के, पूरे जिले के होटलों में जो है उन टीमों का गठन इसलिए किया गया था कि ताकि पूरे जिले के जो है होटलों को की जांच की जाए, हर रूम को चेक किया जाए, ताकि इस तरह के जो और घिनौने कृत्य और होटलों में हो रहे हैं उनका पर्दाफाश हो सके, इस तरह की मासूम बच्चियों को, महिलाओं को जो है बचाया जा सके। पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार 150 होटल में से केवल 40 होटल ऐसे मिलते हैं जो कि लीगल तरीके से चल रहे थे। 40 के अलावा और बाकी जितने बच गए वो सारे होटल जो है अवैध तरीके से चल रहे थे, इलीगल तरीके से चल रहे थे और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये गंदा काम हो रहा था। एक होटल से दूसरे होटल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे लड़कियों को और महिलाओं को ट्रांसफर किया जाता था और ये गंदा काम पता नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से चल रहा है। अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी होती तो शायद इस मासूम बच्ची को बचाया जा सकता था। इसके साथ ऐसा नहीं होता। पुलिस को जो है हमारे कानून को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है और जो अपराधी जिन्होंने इस लड़की के साथ, इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा किया है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो सामान्य तरीके से, सामान्य भाषा में आप लोगों के सामने पेश करने का मुझे जो है मोटिवेशन मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम।